मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कौन सुनाएंगे मंगलाचरण? सुना बुआ जी? हाँ सुना। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत सही, एकदम सही बताया। चलो एक जना और कोई बोलो। मैं सुनाऊं? हाँ सुना। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हेमलता जी ने सुनाया है। जी। थोड़ा उल्टा हो गया। मोक्ष मार्ग से नेतारम हो गया, उधर भेतारम हो गया। बोलना क्या था? मोक्ष मार्ग से नेतारम और उधर भेतारम। समझ में आ गई आपको? एक बार फिर से बोलिए। हाँ। फिर से बोलिए जी। समता बहन जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर लो। नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत अच्छा। चलिए और कौन सुनाएंगे? बेटा या तो प्रॉपर बैठ जाओ अच्छे से, नहीं तो वीडियो ऑफ करो आपका। बस ठीक है। चलो और कौन सुनाएगा? एक लोग और सुनाओ। हाँ सुनाओ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये ऊपर वाली लाइन फिर से बोलो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं भेतारम कर्म भूभृताम। कर्म छूट रहा है। कर्म भूभृताम। हाँ, कर्म भूभृताम। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे अपन चर्चा करेंगे। आज अपनी चर्चा होनी है तत्व शब्द का मर्म, और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है ना? ऐसा भी हो सकता है कि कोई आज पहली बार इस चर्चा को सुन रहा हो। सुनना ही बड़ा दुर्लभ है। देखो क्या कह रहे हैं 7th पॉइंट में कह रहे हैं, कल थोड़ी सी चर्चा हो गई थी कि 2nd लाइन से पढ़ रहे हैं, जीव वस्तु है इसलिए उसके अपने स्वरूप से तत्पन है। तत्पन को अगर सरल भाषा में बोलेंगे तो अपने स्वरूप से अस्थि है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में ही रहती है, अपने स्वरूप से बाहर नहीं जाती है और पर रूप कभी होती नहीं है। एकदम नेचुरल व्यवस्था बनी हुई है पूरे विश्व की। तो अपने स्वरूप से तत्पन है और पर के स्वरूप से अतत्पन है। ऐसा कहो, अपने स्वरूप से अस्थि है और अन्य के स्वरूप से नास्ति है। तो यहाँ तो तत्व शब्द का मर्म बता रहे हैं ना, तो तत्व स्वरूप से ये बात चल रही है। जैसे जीव चैतन्य स्वरूप होने से ज्ञाता है। जीव नामक तत्वार्थ कैसा है? ज्ञाता है। सर्वांग में ज्ञान 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 रस भरा है। ज्ञाता तत्व है। जीव का तत्व क्या है? ज्ञाता।
जैसे मिश्री सर्वांग में मिठास है, तो मिश्री का तत्व है मिठास। सर्वांग में मिठास मिठास मिठास। अब देखो, स्वरूप जानने से, उसका तत्वपन जानने से हमें उससे कोई दूसरी आकांक्षा नहीं होती। फिर हमने जान लिया कि मिश्री स्वरूप, उसका तत्वपन मिठास है, तो किसी ने आज तक मिश्री से ऐसी इच्छा नहीं की कि नमक खत्म हो गया है तो तुम खारा ही कर दो थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है, नमक तो सस्ता है, तुम तो बहुत महंगी हो, तुम तो बड़े आदमी हो, तुम तो इतना छोटा काम तो कर सकते हो। समझ आई बात? क्यों मिश्री खारा क्यों नहीं कर सकती, इसी भाषा में जवाब दो जो बात चल रही है। मिश्री खारा क्यों नहीं कर सकती, बोलो। क्योंकि वो अपने स्वरूप में अस्थि, मतलब वो अपने स्वरूप में ही रहती है और दूसरे में नहीं जाती। हाँ, या दूसरे का स्वरूप इसमें नहीं आता। हाँ, तो अपने स्वरूप से तत्पन है, उसका मिठास से तत्पन है, और उसका खारेपन से वो अतत है। उसका तत्व ही नहीं है खारापन, कैसे करेगी? ठीक है, तो कह रहे हैं इस और अन्य सब वस्तुएं ज्ञेय हैं। जीव चैतन्य स्वरूप होने से ज्ञाता है। अब जीव के स्थान पर लगाना मैं, वो सर्वनाम, ये संज्ञा। मैं कैसा हूं? ज्ञाता हूं। और अन्य सब वस्तुएं ज्ञेय हैं। ज्ञेय किसे कहते हैं? ज्ञेय जो जानने में आते हैं उनको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय की परिभाषा, निताशा जैन, ज्ञेय की परिभाषा बताओ। ज्ञेय की क्या परिभाषा है? जो जानने में आते हैं। जो जानने में आते हैं वे सब क्या है? ज्ञेय। ठीक है, तो क्या क्या जानने में आता है बताओ, बिल्कुल सरल बताना, हमको क्या क्या जानने में आता है, बोलो। कोई भी बोलो, जो बोल सकता है वो बोले। एकदम इजी बोलना है, बिल्कुल नेचुरल बोलना है। क्या क्या जानने में आता है हमको? अपना घर, अपना दुकान, बीवी बच्चे सब देखने में, जानने में आते हैं। हाँ, हाँ, और क्या जानने में आता है? ये शरीर है, वो जानने में आता है। ये और क्या जानने में आता है? विश्व के सब पदार्थ। मैं आत्मा हूँ, ये भी जानने में आता है। और क्या जानने में आता है? देखो, भाभी जी ने बोल रही हैं विश्व के सारे पदार्थ, तो अब वो सारे पदार्थ कौन है? कौन कौन से वे सारे पदार्थ हैं? ब्रैकेट ओपन करना है। अजय भैया जिस टोन को ले रहे हैं वो सही है। वो कह रहे हैं घर, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, हमें ये तो पता चले वो ज्ञेय क्या क्या चीजें हैं। और शरीर, अपना शरीर भी। और क्या जानने में आता है? बोलो, देखो। परिणाम। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिणाम जानने में आते हैं हमको। कितना बड़ा भेद। क्या क्या बताया? वो राज्य के परिणाम आ रहे हैं। हाँ, परिणाम जानने में आते हैं। तो सुनो, परिणाम ज्ञेय हैं। अब ज्ञेय की लिस्ट बन रही है, ज्ञेय की लिस्ट बनाओ। ज्ञेय क्या क्या होते हैं? जो जानने में आते हैं सो ज्ञेय हैं। एक बात हो गई। अब ये ज्ञेय कौन कौन है? तो ये परिणाम जो हो रहे हैं ना, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि ये हमारे परिणाम हैं, ये तो समझ नहीं रही है ज्ञेय हैं। क्या समझ में आया? मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञाता हूं, और अन्य सब ज्ञेय हैं। तो कौन कौन ज्ञेय हैं? हम तो समझ रहे हैं कि हम शरीर की क्रिया कर रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं शरीर की क्रिया ज्ञेय है। क्या बोला? शरीर की क्रिया क्या है? बनती हुई रोटी को हम बना रहे हैं,
या हम हमारे अलावा सब गे हैं, मैं ज्ञात हूँ, मेरे अलावा सब गे हैं। वो सब की तो लिस्ट चाहिए, सबकी तो लिस्ट चल रही है कि वो सब में, सबकी लिस्ट में ये शरीर और ये परिणाम भी सबके खाते में, उधर के गे के खाते में जा रहे हैं कि हमने इधर के खाते में रखे हैं, ये पता चलने के लिए लिस्ट बन रही है। पहले पता तो चले। तो बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे, टेक्निकल भाषा नहीं यूज कर रहे। तो क्या बात करेंगे? संयोग। संयोग मतलब क्या? दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, सारे संयोग। ये क्या है? गेय हैं। ये जानने में आते हैं बस। दर्पण को मोर झलक रहा है, दर्पण को मोर जानने में आ रहा, अपन ऐसी भाषा में बोल रहे हैं। या दर्पण में मोर झलक रहा है, तो दर्पण मोर का हो जाता है कि मोर दर्पण का हो जाता है? कौन किसका हो जाता है? झलकने मात्र से कौन किसका हो जाता है? बोलो बोलो। कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं होता। जैसे दर्पण में मोर झलक रहा है बस, अब दर्पण ये बोले कि ये मोर मेरा है, तो फिर झगड़ा हो जाएगा, है ना? और ऐसे झगड़ा हो रहा है परिणति में। मका अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये जो स्कंध है, ये अपने आप नेचुरलिटी से बना है, ये हमने नहीं बनाया है। और पता नहीं क्या क्या पहाड़, नदी, नाले कौन बना रहा है? जैसे वे नेचुरल बन रहे हैं ना, ऐसे ये भी नेचुरल बने हैं, हमने नहीं बनाए। बनते हुए मकान, मंदिर, दुकान, ऑफिस वगैरह वगैरह, ये सब गेय हैं और मैं ज्ञाता हूं। ये तत्व का मर्म है, ये तत्व का। आपने अपने तत्व का क्या अर्थ समझा कि मैं जीव हूं और मेरा तत्व ज्ञान है। मेरा तत्व क्या है? अभी भेद से चर्चा चलती है मैक्सिमम लक्षण से। मैं क्या करता हूं कि मात्र जानता हूं। किसको जानता हूं? अन्य सारे पदार्थ गेय हैं। तो वो कौन कौन है? मकान, दुकान, मंदिर, घर, ऑफिस वगैरह वगैरह। और फिर जिसको लोक में बोलते हैं पति, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, ये सब गेय हैं, मेरे तेरे नहीं है कोई भी। पता नहीं कौन किस किस दिशा से वो होता हुआ, कोई कहाँ कहाँ से, किन किन गतियों से, कोई नरक गति से आया है, कोई तिरंज गति से आया है, कोई एक इंद्री से आया है, कोई 4 इंद्री से आया है, कोई देव गति से आया है, कोई नरक से आया है, कोई मनुष्य से मनुष्य में आ गया है। तो ये भूतकाल में हमारे थे और भविष्य में कोई कभी हो जाएंगे। बस ज्ञान के गेय हैं अकेले। बोलो, सब चीजें क्या हैं? ज्ञान के गेय। और मैं कौन हूं? मैं ज्ञाता। और क्या क्या गेय हैं? शरीर की क्रिया गेय है, मेरी क्रिया नहीं है। शरीर की क्रिया वो तो गेय है, शरीर की क्रिया तो ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अब ये 24 घंटे जो परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, शुभ अशुभ, इनको भी यहाँ क्या कह रहे हैं? ये तत्व शब्द का मर्म बता रहे हैं। तुमने तत्वार्थ को जाना, तुम तो वही तत्व अर्थ ले लिया जीव का और तत्व लगा दिया आश्रव का, जिससे अतत्पन है मेरा। आश्रव तत्वार्थ से मेरा अतत्पन है और मेरा जीव तत्व से मेरा तत्पना है। तो मैं तो ज्ञाता तत्व हूं और ये आश्रव ज्ञान के गेय हैं। बहुत बड़ा काम हो गया। आश्रव, परिणाम, शुभ अशुभ भाव क्या है? ज्ञान के गेय हैं, बस गेय। अभी और इसमें बहुत कलाकारी है। अभी तो इन सारी विश्व की चीजों को, सबको, इंक्लूडिंग शरीर और परिणाम, इन सबको पहले गेय के खाते में डाल दो। पूरे को उठा के गेय के खाते में डाल दो।
अब दो चीजें बची खाली, क्या क्या दो चीजें बची? मैं गायक, अब उनमें किसी में बिना कुछ भेद करते हुए गे। क्या बोला? कोई भेद नहीं किया, वो सब क्या हो गया? गे। एक कॉमन उनके लिए क्या टर्म यूज हो गया? गे। और मैं कौन हो गया? गायक। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, फिर कहानी आगे बढ़ेगी। बोलो, ज्ञान और गे निश्चित हो गए आपको? तत्व शब्द का मर्म चल रहा है, ठीक है। एक हो गया ज्ञान, ज्ञान कहो, गायक कहो, मैं ज्ञाता द्रव्य, और बाकी सब। अब सब का ब्रैकेट खोलो, सब एक झटके में बोल देंगे सब। अब ब्रैकेट ओपन करो तो इंक्लूडिंग शरीर की क्रिया और परिणाम, ये सब क्या है? गे। अब खड़ा करो दर्पण और दर्पण में झलकने वाली चीज है, तो चीजों को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। चीजों को क्या कह दिया? प्रतिबिंब। ठीक है, अभी दो थी ना, दो, गायक और सारे परद्रव्य गे। अभी देखो जादू होएगा, जादू, जादू दो की एक रह जाएंगी। जादू दिखाते हैं ना जादूगर, दो लड़की खड़ी कर देते हैं और फिर ऐसा ऐसा कर देते हैं, और कोई पर्दा ऐसा ऐसा हिला देंगे, एक एक रह गई, एक गायब हो गई। ऐसा जादू होने वाला है। अभी देखो, पूरे विश्व को कह रहे हैं गे। अब उसमें कोई भेद नहीं डाला, लड़का लड़की, पत्नी बच्चे, दुकान मकान, शरीर परिणाम, सब गे, टोटल गे। अब प्रश्न है कि ये जो बाहर की चीजें गे हैं, ये दर्पण में जो मोड़ झलक रहा है वो खून हड्डी मांस का है कि दर्पण की रचना है? दर्पण की रचना है। बोलो, उसमें खून हड्डी मांस है कि दर्पण में जो मोड़ झलक रहा है? कुछ नहीं है, दर्पण की रचना। ऐसे यहां पर जो गे का आकार बन रहा है, गे आकार, गे तो बाहर है, पत्नी बच्चे दुकान मकान सब बाहर है, और यहां पर एक आकार बना। तो वो जो आकार बन रहा है वो मेड बाई ज्ञान है कि मेड बाई परद्रव्य? वो ज्ञान की रचना है कि वो परद्रव्य उसमें कुछ हेल्प कर रहे हैं? बोलो, मेड बाई ज्ञान की रचना। ज्ञान की रचना है, ज्ञान की रचना, ये सब ज्ञान की रचना है। और ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेके स्वयं से उत्पन्न होता है, यहाँ ये विशेष बात आ रही है। अब जब वो ज्ञान, वो सब ज्ञान की रचना है और उसमें परद्रव्य है ही नहीं, परद्रव्य उसमें है ही नहीं है, तो अच्छे बुरे की तो बात ही कुछ नहीं बची, मेरे तेरे की बात ही नहीं बची। और सुनना, समझो दो भाई हैं और दो भाइयों में झगड़ा है, झगड़ा चल रहा है, तो ईमानदारी से सोचना, दो भाइयों में झगड़ा चल रहा है कि ज्ञान का ज्ञेयाकार से झगड़ा चल रहा है? किससे झगड़ा हो रहा है? भाई तो ज्ञान में है ही नहीं। बोलो, भाई तो ज्ञान में है ही नहीं, भाई तो बाहर है, और ज्ञान में उस संबंधी ज्ञेयाकार है। अब ज्ञान क्या समझ रहा है? बोलो, उसी समय ज्ञान ऐसा जाने मैं तो स्वच्छ स्वरूप हूं, ये मेरे ज्ञान की ही रचना है और ये मेरे ही कारण बन रही है, भाई का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बोलो, वो ज्ञान अभी भी ज्ञान रूप ही रहा, और मैं ज्ञान रूप रहा तो गायक तो महामहिम सत्ता है। तो ऐसे ज्ञेयाकार बनने से मेरे गायक स्वभाव में क्या हो रहा है? जो मैं वास्तव में हूं, अर्थ में क्या हो रहा है? तत्व तो इतना जबरदस्त है, तो अर्थ में क्या हो रहा है? बोलो,
दर्पण को कोई जीभ भिड़ाए तो दर्पण में क्या हो रहा है? दर्पण से कोई उल्टा सीधा बोले ये दर्पण तू छोटा है, मोटा है, खराब है, बड़ा है, ऐसा है, तो दर्पण को क्या हो रहा है? ऐसा ही मैं ज्ञान दर्पण हूं, एग्जैक्टली सेम। समझ आ गई बात? और यहां तक कि ये परिणाम भी झलक रहे हैं, यही उत्पन्न होने वाले परिणाम झलक रहे हैं। कल बात करी थी ना, सिर्फ कुछ नहीं करना, ज्यों का त्यों दर्पण जानना को कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, हमें तो पता चलता है। हमें तो पता चल रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें तो पता चल रहा है, तो हमें क्या पता चल रहा है? हमको अज्ञानता से ये पता चल रहा है कि गे मेरे ज्ञान में घुस गए और गे मेरे ज्ञान को खराब कर रहे हैं, जबकि है कुछ नहीं वहां पे। ज्ञान में कुछ है ही नहीं, ज्ञान में तो बस ज्ञान है। ज्ञान में जैसे तालाब में शेर ने झांका और तालाब में हमने भी झांका, उधर शेर को भी अपना चेहरा दिखा, इधर हमको भी अपना चेहरा दिखा। शेर उलझन में पड़ गया और हमें कोई उलझन नहीं हुई। ये फर्क क्यों? शेर उलझन में पड़ गया, बोलता है दूसरा शेर, उसने दहाड़ लगाई तो उधर से इको साउंड आई, वो नीचे झांका, वो और ऊपर आया। अच्छा, था क्या वहां पर एग्जैक्टली? कौन सा शेर था और कौन सी दहाड़ थी और कौन सा वो ऊपर आ रहा था क्या? पानी में क्या था? बोलो। और ऐसा का ऐसा हमने भी सुनना, और ऐसा का ऐसा हमने भी किया। हम गए, हमने भी पानी में झांका तो हमको भी उसमें अपना चेहरा दिखाई दिया, दृष्टांत है। फिर हमने भी आवाज दी ओ, तो उधर से भी इको साउंड आई ओ। तो हमें तो नहीं भ्रम हुआ कि इसमें कोई दूसरी अर्चना एक और है। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत। हमने जीभ निकाल के जीभ भिड़ाई, उधर से भी जीभ भिड़ाई, उधर से भी ऐसी दिखाई दिया। हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो मस्ती करने लग गए। देखना पानी में कैसा दिख रहा है, हम तो मस्ती करने लग गए और शेर टेंशन में आ गया। अब शेर के साथ में क्या हो रहा है और हमारे साथ में क्या हो रहा है? पानी क्या अपना अलग अलग तत्पन्न हो रहा है? उसका क्या, उसका स्वरूप क्या अलग अलग है? शेर के लिए कुछ और बिहेवियर हो रहा है, हमारे लिए कुछ और हो रहा है। बोलो। एक जैसी सेम कंडीशन होने पर भी जो स्वरूप को जानते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, और जो स्वरूप को नहीं जानते वे टेंशन में आते हैं। बात करना हम क्या करें? समझ आ गई बात? बोलो, क्या बात समझ में आई? शेर क्यों झंझट क्रिएट कर रहा है और हमें क्यों नहीं हुआ झंझट? भ्रम के कारण। ये तो हमें क्या दूर करना है? भ्रम दूर करना। अब भ्रम क्या है? शरीर तो है गे और हम कह रहे हैं हम स्त्री हैं। शरीर तो गे है और परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे भी गे हैं, और हम समझ रहे हैं हमारे परिणाम उनके परिणाम, उनने हमसे ऐसा बोल दिया, उनने ऐसा बोल दिया, हम ऐसा सोच रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? क्लेश। पॉइंट समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आए तो यहाँ पर आगे की बात करनी है। बोलो, अभी भी किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं एकदम खुले हृदय से। नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आई, और समझ में आ गई तो बोलो समझ में आ गई। बोलो ओके, है ना? देखो आगे क्या कह रहे हैं। जीव चैतन्य स्वरूप होने से ज्ञाता है और अन्य सब वस्तुएं ज्ञेय हैं। तो अन्य सब वस्तुओं की अपनी लिस्ट बन गई। अब ये लिस्ट को भूल जाना कल तक। क्यों मीनल बहन जी, कल तक भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे गे की लिस्ट को? नहीं, मैं
अभी अभी बैठी हूँ। अरे हम तो और ये मेरा वो शिविर का आज लास्ट दिन है। हम तो ये पूछ शिविर का रहे हैं, लास्ट दिन है, तो भूल जाओगे थोड़ा सा कि याद रखोगे? आगे पीछे टाइम हो रहा है। अब मैं फिर से सुनूंगी तो हाँ। याद रखती हूँ। हाँ, याद रखेंगे, ये कहना है। ठीक हाँ है। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे हैं? अन्य सब वस्तुएं ज्ञेय हैं। ठीक है, इसलिए जीव दूसरे सभी पदार्थ से सर्वथा भिन्न है। होना नहीं है, भिन्न ही है। होना नहीं है को स्वीकार करना है। अनादि से पृथक है, पृथक करना नहीं है, किसी को हटाना मिलाना नहीं है। पृथक ही हूं, अनादि से ही पृथक हूं, बस जानना है। कल बोला था ना, ज्ञान के 3 काम है: जानना, झलकाना, निर्णय करना। बस ये निर्णय करना है। और गजब की बात है, शरीर की इस बात की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ है। शरीर की क्रिया मैंने नहीं की, नंबर 1। शरीर की क्रिया खुद से हुई है, नंबर 2। और शरीर की क्रिया से मैं अच्छा बुरा नहीं होता, नंबर 3। और 3 बातें हैं। परिणाम मैंने नहीं किए, परिणाम मैंने नहीं किए, वे ज्ञेय हैं और मैं ज्ञायक हूं। परिणाम मैंने किए नहीं और परिणाम से मैं अच्छा बुरा नहीं होता। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। अपने तत्स्वरूप को जानकर वो ज्ञान निश्चिंत हो जाता है, अपनी अस्थि को स्वीकार करते हुए, तत्स्वरूप को जानते हुए, हवा में नहीं। वही अर्थ और तत्व दूसरा लगाते हुए नहीं। अर्थ लगा लिया शरीर का, मैं स्त्री हूं, है ना, और परिणाम मेरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अब वो तो परिणाम हो गए, खराब हो गए, ऐसे नहीं चलेगा। मैं ज्ञान स्वरूप हूं और ये शरीर की क्रिया मेरी नहीं और ये परिणाम मेरे नहीं, तब काम बनेगा। ठीक है। जीव अपने से तत् है, इसलिए उसे अपना ज्ञान स्वतः होता है। अब अपने को चर्चा यहाँ आगे बढ़ानी है इतनी सारी बातों से के बाद। क्या बोल रहे हैं कि चूंकि जीव का तत्पना अपने ज्ञान से है, इसलिए उसे ज्ञान स्वतः से होता है। जैसे चीनी की मिठास से तत्पन है, तो उसकी मिठास चीनी के स्वयं से होती है। वो चीनी को मिठास करने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत है? बोलो, किसकी तो जरूरत है। और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? बोलो, चीनी को अपनी मिठास के लिए किसकी जरूरत है कि नहीं? किसी की जरूरत? चम्मच की जरूरत है ना, चम्मच से घुलानी पड़ती है। चीनी को मिठास की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीनी का मिठास से तत्पना है, बाकी सबसे अतत्पना है, इसलिए नहीं है। बहुत बढ़िया, उसका स्वरूप तत्पन है। क्योंकि चीनी का मिठास से तत्पन है, तो उसका तत्पन जिससे है वो स्वयं से होगा कि किसी अन्य से होगा? अब बहुत एकदम से गजब की बात चल रही है, 2 के 1 होने वाले हैं। जो ज्ञान से स्वयं होगा कि किसी अन्य पदार्थ से मुझे ज्ञान होगा? बोलो, ज्ञान में अपना ज्ञेयाकार स्वयं से होगा कि किसी अन्य के कारण मुझे ज्ञान होगा? क्योंकि मेरा तत्पन तो मेरे ज्ञान से है, और ज्ञान में डिजाइन बनती रहती है। कभी कोई डिजाइन बन गई, कोई डिजाइन बन गई, कभी कोई डिजाइन बन गई। जैसे समुद्र में लहर बनती है ना, लहर किससे उत्पन्न हो रही है? स्वयं से ही उत्पन्न हो रही है लहर। कभी छोटी, कभी बड़ी, फिर कभी और बड़ी। कभी उस लहर में पत्ता आ गया, कभी उस लहर में कोई डस्ट आ गई, कभी उसमें कुछ भी आ गया। ऐसी लहर स्वयं से ही उत्पन्न हो रही है। समुद्र का अपनी लहरों से तत्पन है।
बोलो। ऐसे ही ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो ज्ञान की ही कलाकारी है। ज्ञान से आत्मा का, ज्ञान से तत्पन्न होने के कारण जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है वो स्वयं से ही हो रहा है, वो अन्य के कारण नहीं हो रहा। इस पॉइंट पे कितना काम करना है। धर्म अनंत पुरुषार्थ का काम है। क्यों? क्योंकि इससे अनंत सुख मिलने वाला है। ये ज्ञान में गेयाकार बना पेंसिल। तो हम क्या समझ रहे हैं? अनादि से क्या समझा जा रहा है कि पेंसिल के कारण पेंसिल का ज्ञान हुआ, पेंसिल की वजह से पेंसिल का ज्ञान हुआ। और पेंसिल नहीं होती, आंख बंद कर लो, फिर पेंसिल का ज्ञान हो रहा है कोई? बोलो, ऐसा समझ रहे हैं? पेंसिल नहीं हो तो पेंसिल का ज्ञान होएगा? बोलो। और आंखें बंद हो तो पेंसिल का ज्ञान होएगा? बोलो। आपको अनादि से क्या लग रहा है? हो सकता है, क्योंकि अगर ज्ञान में एक ये बनना होगा ऐसा ज्ञान का तो बन जाएगा जब भी होगा, तो ज्ञान वो ज्ञान ही का रहेगा ऐसा। जो अच्छा, जब पेंसिल है तब भी पेंसिल का जानपना पेंसिल के कारण नहीं हो रहा, और जब पेंसिल नहीं है और तो भी पेंसिल ज्ञान में विषय बन गई तो भी अपनी योग्यता से बना, और पेंसिल होने पर भी जो ज्ञान हुआ वो अपनी योग्यता से हुआ। पर के कारण ज्ञान कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। अनादिकाल से ये भ्रम है कि ये पुस्तक में पढ़ रहे हैं ना तभी तो हम देख पा रहे हैं, तभी तो हमें ज्ञान हो रहा है। ये पुस्तक नहीं हो तो ज्ञान कैसे हो? बोलो। इसका मतलब है कि आपने ज्ञान का तत्पना नहीं समझा। और अच्छा, लाइट नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, यहाँ अंधेरा हो तो हम जान सकते हैं? बोलो। अच्छा, कोई गुरु सिखाए नहीं तो हम जान सकते हैं? हमें ज्ञान हो जाएगा? बिना गुरु के ज्ञान होता है क्या किसी को? होता है। बोलो। बोलो। हम अपने, अब जो हमारा तत्पना है जिस ज्ञान से, वो ज्ञान अपने गेयाकार को लेके, अपने वैभव को लेके हर उत्पन्न होती हुई पर्याय अपने वैभव को लेके उत्पन्न होती है, अपने गेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। और बाहर में निमित्त रूप से उसी संबंधी वस्तु भी हो और निमित्त रूप से कर्म का क्षयोपशम भी होता है, वो भी उपस्थित हो, तो हमको भ्रम हो जाता है कि हम अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं, अपने तत्पन को भूल जाते हैं कि मेरा तत्पन ज्ञान से है। जब मेरा तत्पन ज्ञान से है तो ज्ञान तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ज्ञान तो ज्ञान से ही होगा। मेरा ज्ञान किसी अन्य से क्या क्यों होएगा? कैसे हो जाएगा अन्य से? एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि जैसे इतनी वाली बातें सबको समझाई जा रही हैं, तो सबको अब समझा रहे हैं ना, सामने उपस्थित है ना, कर्ण इंद्री के माध्यम से ये सारी बातें सुनी जा रही हैं, सब लोग एक जैसा समझ रहे हैं। अभी यदि ज्ञेय से ज्ञान होता तो सबको कैसा समझना चाहिए था? एक जैसा। तो एक जैसा तो नहीं समझ रहे। क्या बोला? सब लोग एक जैसा समझ रहे हैं, अभी सबको एक जैसी समझ में आ रही है। अरे यदि एक जैसा समझ में आए तो क्लास में बच्चों को, सब एक बच्चे को 90% आए ना तो सारे बच्चों को 90% आएंगे। एक बच्चे को 40% आए तो सारे ही बच्चों को 40% आएंगे, क्योंकि सबके लिए ज्ञेय तो एक जैसा था लेकिन ज्ञान तो अलग अलग हुआ, और जिसको जैसा ज्ञान हुआ उसके वैसे नंबर आए। समझ में आ रही है बात? ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। और नंबर तीसरी बात, कभी तो सामने ज्ञेय है ही नहीं और तो भी ज्ञान हो रहा है। बिल्डिंग है ही नहीं और तो भी बिल्डिंग दिख रही है इंजीनियर को। किसी ने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं तो भी हम सोच रहे हैं कि वो उसने हमारे बारे में ऐसा ही सोचा होगा, और किसी ने सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में कुछ भी। पॉइंट समझ में आ रहा है?
रात को सोते टाइम कोई शब्द नहीं है, कोई नहीं बुला रहा, और ऐसा लगा किसी ने आवाज दी, तो वो सुनाई कहाँ से दे रहा है? शब्द तो है ही नहीं है। बोलो, सोते सोते रोना आ गया कि कोई चोर आ गया और हमारे पूरा घर लूट के ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। अब ना कोई चोर है ना कोई है। बोलो, यदि गेयों से ही ज्ञान होता है, गे है नहीं और ज्ञान हो रहा है, गे के बिना ही ज्ञान हो रहा है, और कभी गे भी होता है और ज्ञान भी होता है। लेकिन ये बहुत विडंबना है कि ऐसा हर व्यक्ति ने महसूस किया होगा क्या कि गे तो था नहीं और ज्ञान हो रहा था, तो इस बात को क्लिक नहीं किया, अरे गेयों के बिना भी ज्ञान होता है। इसका मतलब है कि जिस समय गे उपस्थित थे तब भी गेयों के बिना ही ज्ञान हुआ था, हमने भ्रम समझा था। बोलो, अभी तो इसी बात को चारित्र की परिणति में भी लगाना है, परंतु अभी लगा नहीं रहे, इतनी बात पक्की हो जाए। तो इसमें क्या भ्रम हो गया कि ये उपस्थित है तो भी ज्ञान हो रहा है? हाँ, इसमें ये भ्रम है कि हमको जो ज्ञान हो रहा है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जिससे हमारा तत्वपना है, जो हमारा तत्व है, हम अपने तत्व को दूसरे के कारण समझ रहे हैं। इतना बड़ा भ्रम हो रहा है। अपने तत्व को हम क्या समझ रहे हैं? दूसरे से हमारा तत्व बन रहा है, जबकि ज्ञान तो हमारा है, और ज्ञान में जो डिजाइन बन रही है वो भी हमारी है। अभी बोला ना, दर्पण में जो मोर का प्रतिबिंब बन रहा है वो किसकी प्रॉपर्टी है? दर्पण की। वो खून हड्डी मांस तो है नहीं, हूबहू दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगा। बाहर में आग जल रही है और दर्पण में आग झलक रही है, पूरी की पूरी आग झलक रही है, वैसे वैसी भभकती हुई एकदम डार्क ऑरेंज और डार्क रेड कलर की, ऐसी हिलती हुई सब दर्पण में झलक रही है। और दर्पण को छू के देखो कितना गर्म है। इधर वाली आग तो हॉट है और दर्पण वाली आग दर्पण की रचना है। दर्पण को छू के देखो, बिल्कुल गर्म नहीं है। और दर्पण में बनने वाली आग दर्पण की है। ऐसी ज्ञान में बनने वाला गे ज्ञान ही है। दो चीज थी ना अभी, गे और ज्ञान। और अब क्या हो गया? अब पहले तो गे की कोटि में डाल दिया, अब हमको गे नहीं दिख रहा, ज्ञान ही दिख रहा है। दो के एक हो गए। जादू हो गया कि नहीं? पहले थे दो, एक गे और एक ज्ञायक, और गे के नाम पे परद्रव्य। और अब क्या हो गया? अब गे के नाम पे भी ज्ञान में क्या है? गे के नाम पर ज्ञान में क्या है? कुछ नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान है। और गे की भी नास्ती हो गई। दिख रहा है गे आकार और समझ रहे हैं ये तो मेरी रचना है, तो ज्ञान नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। समझ आ गई बात? जादू हो गया कि नहीं हो गया? जादू। ये ऐसी घटना हुई थी, ऐसी घटना, उसकी उल्टी घटना। क्या घटना हुई थी? वो कौन सी जगह है? खनियाधाना। खनियाधाना बच्चों का स्कूल खुला है, तो बच्चों को ये भेद विज्ञान की चर्चा पढ़ाई जा रही थी। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण का है, तुम ज्ञान स्वरूपी हो। तो सुमत जी भाई साहब ने पूछा एक बच्चे से, बोलो तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले यहाँ पे क्या कुछ फायदा हुआ? कैसा लग रहा है? तो बच्चा क्या बोला? पंडित जी, घर से तो हम एक आए थे, यहाँ पे आके दो हो गए। घर से तो एक लड़का आया था, यहाँ पे आके क्या हो गया? दो, एक शरीर और एक आत्मा। समझ आ गई बात? ऐसे अब तक यहाँ उल्टी बात है। यहाँ पे थे दो, एक गे और एक ज्ञायक। अब दो के क्या हो गए? यहाँ पे एक। गे के नाम पर भी मेरे ज्ञान में क्या है? गेयों के नाम पर भी क्या है? कुछ नहीं, बस ज्ञान ज्ञान है। ऐसा थाली का एग्जाम्पल बहुत बार दिया।
थाली रखी है, ऊपर से चंद्रमा झलक रहा है, थाली में चंद्रमा। अब चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा का आकार है, तो आकार के नाम पर भी थाली में चंद्रमा का क्या है? ऐसा अद्भुत मेरा ज्ञान स्वरूप है। जबरदस्ती की फाइटिंग है, जबरदस्ती की। बोलो मेरे ज्ञान में क्या है? कुछ नहीं। थाली में हाथ डालो तो चंद्रमा के नाम पर भी कुछ नहीं मिलेगा, चंद्रमा के आकार के नाम पर भी कुछ नहीं मिलेगा। बोलो हाथ जैसे डालेंगे तो कुछ टकराएगा कि नहीं टकराएगा? सितारे टकरा जाएंगे, क्योंकि सितारे का आकार तो है ना पानी में। तो पानी में सितारे भी नहीं है, सितारे का आकार भी नहीं है, पानी में सिर्फ पानी है। और ऐसा ज्ञान जान के प्रसन्न हुआ है। बोलो, और वो झलकते रहेंगे, चांद सितारे झलकते रहेंगे, और झलकन के काल में ज्ञान ये जानेगा कि यहाँ कुछ नहीं है, बस पानी है। ऐसे यहाँ अनेक गेयाकार बनते रहेंगे और ज्ञान जानेगा, ओहो ये तो मेरे ज्ञानत्व को प्रसिद्ध कर रहे हैं। अनादिकाल से क्या हो रहा है? ज्ञान में गेय बन रहे हैं, ज्ञान गेयों को प्रसिद्ध करके राग द्वेष हो रहे हैं। और अब स्वरूप समझ के क्या होना है कि ज्ञान गेयों को गौड़ करके ज्ञान को प्रसिद्ध करेगा या ज्ञायक को प्रसिद्ध करेगा, तो शांति उत्पन्न हो जाएगी। तो यही है स्वरूप, यही स्वरूप है। अनंत दुखों को मिटाने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ज्ञायक हूं बस, अनादि अनंत रहने वाला हूं। ये जो कंडीशन बनी है ना, ये बहुत शॉर्ट लिस्टेड कंडीशन है, बहुत शॉर्ट टाइम की। ये मनुष्य पर्याय अनादि अनंत रहने वाली नहीं है। ये संयोग अनादि अनंत रहने वाले नहीं है। संयोग तरह से अदलेंगे बदलेंगे, कुछ भी होएगा, कैसा भी घटना, दुर्घटना, सुघटना कुछ भी घटित होंगी, मेरे ज्ञान में बस जानने में आ रही है। कुछ नहीं हो रहा मेरे ज्ञान में, मैं सिर्फ ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक, बस। ठीक है, देखो 2 लाइनों पढ़ते हैं। घड़े का ज्ञान घड़े के आधार से होता है, ऐसा कई लोग मानते हैं, किंतु यह उनकी भूल है। घड़े का ज्ञान किससे हो रहा है? घड़े से। तो कह रहे हैं ये भूल है। ज्ञान जीव का स्वरूप है, इसलिए वह ज्ञान अपने से तत् है और पर से अतत है। ज्ञान के प्रति समय अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान की अवस्था होती है, पर ज्ञेय संबंधी अपना ज्ञान होते समय पर ज्ञेय उपस्थित हैं, किंतु जो यह मानता है कि उस पर वस्तु से जीव को ज्ञान होता है, तो मानो कि वह जीव को तत्व नहीं मानता। उसने अजीव और जीव को मिला दिया। यदि घड़े से घड़ा संबंधी ज्ञान होता हो, तो ना समझ अबोध जीव को भी घड़े की उपस्थिति होने पर घड़े का ज्ञान हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। समझ आ रही बात? जो अबोध बालक है वो तो जानते ही नहीं ये घड़ा है, और घड़े की डिजाइन बन रही है उसके ज्ञान में, तो उसको भी घड़े संबंधी ज्ञान होना चाहिए, तो उसको होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा? घड़ा बन रहा है, पिक्चर, उसके ज्ञान में भी गेयाकार घड़ा बन रहा है, बनते हुए भी उसको ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों? वो अभी डेवलपमेंट नहीं है उसकी ज्ञान पर्याय का, कि उसको घड़े रूप से स्वीकार करे। योग्यता नहीं डेवलप है। गेयाकार तो अनेक बनते हैं अपने को एक समय में, परंतु जिसका ज्ञान होने की योग्यता होती है वही बनता है। इसलिए यह सुनिश्चित है कि ज्ञान स्वतः होता है। यदि जीव को पर से ज्ञान होने लगे तो जीव और पर एक तत्व हो जाएं, किंतु ऐसा नहीं होता। कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। भूल मिट जाती है, जीवों की भूल मिट जाती है,
पर वे कभी एक नहीं होते। और भूल बनी रहे तो बनी रहे, लेकिन वे कभी एक नहीं होते। जब भी ज्ञान हो रहा है तब वो स्वयं की योग्यता से ही हो रहा है, क्योंकि मेरा तत्पन ज्ञान से है, मेरा तत्पन पर पदार्थों से नहीं है। जब मेरा तत्पन पर पदार्थों से नहीं है तो पर पदार्थ मेरे ज्ञान को होने के लिए कोई हेल्प नहीं करते। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं है, और पर पदार्थ ज्ञेयाकार बनने में हेल्प भी नहीं करते। ज्ञान स्वयं से, स्वयं के आधार से उत्पन्न होता है। ठीक है। जब आंख खुली है तब जो कुछ दिख रहा है, और जब आंख बंद है तब जो कुछ दिख रहा है, दोनों का जानपना एक जैसा है। खुली आंख में जो दिख रहा है वहां भ्रम हो रहा है कि इसको देख रहे तो जान रहे, उसको देख रहे तो जान रहे। और जब आंख बंद है तब ज्ञान हो रहा है, वो वहां तो कोई नहीं बोलता, अरे हमने तो ऐसा सपना देखा। वो बंद आंख का सपना, ये खुली आंख का सपना। बस ज्ञायक अपना है। क्या बोला? अब इस पर बहुत प्रैक्टिकल चर्चा की जा सकती है। सोच समय पड़ेगा तब करेंगे, अभी का समय हुआ है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दी तुम्हारे। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।